मेरी 3 पत्नियां बांझ थी और मैं बहुत अमीर आदमी था। मेरी उम्र 50 साल की हो गई थी और मुझे अपने वारिस की बहुत ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पे ले गया और कहा कि यहाँ लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राजी हो गया। जब उस लड़की के पास गया तो मेरे सर से आसमान गिर गया पड़ा, क्योंकि अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। शुरू करते हैं पूरी कहानी। मैं बहुत अमीर आदमी था। मैंने 3 शादियां कर ली थी, लेकिन वारिस किसी से ना हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि एक तवाइफ पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब नकाब उतारा तो मेरे सर पर से आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं तो दोस्त के साथ इस जगह आया था। वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज और ढोलक की थाप के साथ घुंघरू की आवाजें भी आ रही थी। अपने दोस्त के साथ तेजी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। उस टाइम मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं अमीर आदमी था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं अय्याश परस्त हरगिज नहीं था। मिजाज हुस्न से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं तो अपना गर्दन नीचे करके चल रहा था। मुझे कोई पहचान न ले, क्योंकि मेरी जान पहचान बड़े बड़े बिजनेसमैन से होता था। मुझे तो बड़ी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि जो मुझे यहाँ ले आई। काफी पुरानी पुरानी इमारत थी। छोटी छोटी गलियों की हर 2 मंजिल इमारत के नाच गाने की आवाज गूंज रही थी। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए कोठे की लालाज खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में ले जाने को कह रही थी। साथ ही साथ गंदे बेबाकी शब्द भी बोल रही थी। साहब, हमारे कोठे को इज्जत बख्श दो, देखो आपकी तबीयत हारी हो जाएगी। यह सब बातें सुनकर डर और शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैं कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, न बोली थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीजों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है? मामूली सी चीज की फिलहाल मैं दिल में ही दिल दोस्त से बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यह आना नहीं चाहिए था, यह बहुत गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊं, पर एक कोठे के पास जाकर मेरा दोस्त अदनान में कदम रुक गए। उसके पहले मैं मना करता, अदनान मेरा हाथ पकड़ कर उस इमारत की सीढ़ियों पर चलने लगा। सीढ़ियां सिमरे थे, इसकी बनी हुई थी। सीढ़ियां की दीवारें पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो आंगन में सफेद चांदी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों से मिलकर एक अजीब सी बदबू का एहसास मुझे हुआ था। उसमें सफेद चांदी का लाल रंग के तकिए पर टेक लगाए शौकीन उस लड़की के डांस देख रहे थे। वह लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों की धुन पर नाच रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम की और ढोलक वाले बैठे थे, जो अलग ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त एक पर एक अधेड़ उम्र औरत मुंह में पान लिए उस लड़की के नाच को देखते हुए पाँव फिर फैला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देखकर बहुत डर हुआ था। मैंने अदनान से कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वह कहने लगा, अरे मर्द बनो, इतना घबरा रहे हो? यह कहकर वो मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वो औरत अदनान को जानती थी। मुझे उसके साथ देखकर सर के पांव तक अदनान की आंखों के इशारे से पूछने लगी, यह कौन है? अदनान ने कहा, मेरा दोस्त है, उसे रजिया से मिलवा दो। मेरे दोस्त को वारिस चाहिए, उसने इधर उधर आने की जल्दी से वजह बता दो। उस औरत ने पहले गुलदार का पान थूका और फिर मुझे देखने लगी। कहने लगी, बैठो भैया, खड़े खड़े तो बात नहीं होगी न मुझसे। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ लेकर आई थी। मैं तख्त में एक कोने से जाकर बैठ गया। कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों की कमी नहीं रखती हूँ। पूरे साल लड़की मेरे काम का नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने पेट में पाल लेगी तो जाहिर है कमाकर तो नहीं देगी ना, इसलिए 1 लाख लूंगी। आधा रकम पहले देनी पड़ेगी। फिर दिल अब अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र अदनान को देखा तो वह मुझे तसल्ली देने लगा। मैंने कहा कि मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूंगा। वह कहने लगी कि पैसे की कोई समस्या नहीं है। उस औरत की आंखें फटी रहेगी। अब जेब से अपने 15 लाख का चेक देखा। अब वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को बुलाया। अरे वो चुलबुली कहाँ मर गई? उसके एक पुकार पर वह लड़की उसके पास आ गई। वह सांवली सी लड़की, चेहरे के नक्श अच्छे थे, लगने लगी। रजिया, एक ग्राहक आया, उसे कहो कि तैयार पकड़ ले, उससे पहले कि वो चमेली नाम लड़की उसे आज्ञा को मानती। मैंने उससे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। मुझे अपना बच्चा बहुत खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर औरत ठहाके लगाकर हंसने लगी। जाकर देख लो, होश ना हो जाए तो कहना ना चमेली साहब की। रजिया का ये साहब मैं खड़ा हो गया और उस चमेली नाम लड़की के साथ चलने लगा और लड़की मुझे कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। वह वारिस की चाहत में वजह ने मुझे कहाँ से कहाँ लेकर खड़ा कर दिया। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं
हुई थी। शायद यह बात जायज नाजायज की ना थी मेरे जायज, और यह लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी आंखों में जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं उस रास्ते पर चलने पर मजबूर था। अब मैंने कमरे में दस्तक दी, उससे कहा, कौन हो, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक लड़की आधी घूंघट निकाले सजी सावरी बैठी हुई थी। मैंने बड़े मुश्किल से उसे बस एक नजर देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, वह इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं चुप देखा तो वो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा तो मेरे लिए बिल्कुल गैर औरत थी कि उसकी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से ही अपने हाथों पर से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो तो एक दौलतमंद और अमीर आदमी था, बाप दादाओं के करोड़ों की जायदाद की इकलौता वारिस था। मेरी बदकिस्मती यह थी कि मैं ना ही बोला था, मैं ना ही खानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे माँ बाप के पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी बुआ की बेटी थी, उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन नेचर में बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। यहाँ तक कि मैंने रुखसाना का बहुत इलाज करवाया, मगर वह मुझे औलाद ना सकी। मैंने अपनी भी सारी टेस्ट करवाए, पर कुछ भी नहीं कमी थी ना हो, लेकिन बीवी बांझ थी। 10 साल का टाइम बीतने के बाद मैंने रुखसाना से कहा मुझे दूसरी शादी करनी, क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। रुखसाना मेरी बात सुनकर वह थोड़े दिन तो बहुत रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की परमिशन दे दी। लेकिन फिर तो जैसे टाइम ही बीतने लगा, वैसे 5 साल मैंने अपनी तीनों बीवियों के साथ बिताए, लेकिन मुझे वारिस किसी भी नहीं हुई। 26 साल मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताई, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। बीवियों से भी और सबका मैंने इलाज भी करवाया, इत्तेफाक के तीनों ही बांझ निकली। मेरी उम्र अब 50 साल की हो गई थी। मैं अपनी पत्नियों का इलाज करवा करवा कर थक गया था। जाने क्या समस्या थी, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस पत्नियों की खूबी थी। कभी मेरी भी अकल या कोई बात स्वीकार नहीं कर पाती थी। समस्या एक बीवी का होता है तो समझ में आता, तीनों बीवी एक ही समस्या की थी। मैं चौथी शादी नहीं कर सकता था और ना ही मुझे अपनी बीवी को छोड़ना था, लेकिन मेरी सारी बीवियां ही अच्छी और बहुत नेक थी औरत थी। मैं कैसी उनमें से किसी जाति करता, लेकिन उम्र में जिस हिस्से में पहुंच चुका था उसके बुढ़ापा ही बुढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे वारिस जल्द ही जल्द चाहिए। मैंने उस सिलसिले में अब अदनान से बात की तो उसने मुझे यह रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने जल्दी से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं खानदानी शरीफ इंसान हूँ, वफायत तवायफ से मुझ क्यों वारिस करवाऊंगा। वह कहने लगा, फिर तुम्हारी पहली बीवी तो बीमार रहने लगी थी, जबकि मेरी बीवी बीमार थी। अदनान की बात सुनकर मैंने कहा, बल्कि इस टाइम में तो उसके मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूं। और मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस टाइम बीतने की साथ साथ वारिस होने के चांस भी कम हो जाएंगे। बात तो अदनान की ठीक थी, मुझे वारिस चाहिए था। अदनान कहने लगा, जो मैं बता रहा हूँ उससे तुम्हें बच्चा भी जो हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 पत्नियों में से किसी से एक बच्चा हुआ, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफी दिन इसी बात पर सोचता रहा। वारिस का सवाल, उसका टाइम मेरे लिए बहुत जरूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा ही जहाँ मैं अपनी पत्नियों की राय मशवरा करता, लेकिन जाहिर हुआ मुझे कभी ऐसी राय मशवरा नहीं रहती। मैं बेहद परेशान था। उन्हीं दिनों में अपनी औलाद की समस्याओं को परेशान था। दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। उसकी बाकी बीवियों से इजाजत ली कि ज्यादा टाइम अपनी बीवी को ही देने लगा, जो बहुत खुद 3 सौतने अपनी बर्दाश्त की थी। लेकिन मेरी बीवी की यह बात कि वह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती थी, आपस में मिलजुल कर रहती थी। मैंने फिर शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की की मांग नहीं किया था। मेरी बाकी पत्नियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम कोई थी तो कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी लड़कियों से ही की थी ताकि उससे सहारा भी मिल जाए और मुझे वारिस देने की किस्मत का अजीब ही सा खेल था कि तीनों ही बीवियां में बांझपन वाली समस्या थी। लेकिन बेहद परेशान था कि मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो अदनान ने रास्ता बताया था उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार उस फैसले पर आ ही गया। अदनान की बात मानने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए उसके साथ बैठे कोठे पर चला गया। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया और फिर उस कोठे पर नहीं रहा। अदनान मुझे बुलाता रह गया, पूछता रह गया कि अरसलान तुम्हें क्या हो गया है।
लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने अदनान को आने का इंतजार नहीं किया और ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता में बेचैनी से काटा, पर पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी पूरी बरकरार थी। मैं आज किसी पत्नी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात बीत गई। मैंने दिमाग में उलझन बढ़ने लगी कि अब मेरी पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे कहने लगी, अरसलान क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर ना से सिर हिला दे। वो मेरे साथ बैठकर कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नजर उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वह बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी। पूछने अपनी बेचैनी की उम्मीद नहीं थी। मेरे पेट में बनी हुई रसोलियां फटकर कैंसर की शक्ल में हो गई है। आप यह जानते हैं ना? मैं जानता हूँ। वह थोड़े महीने की मेहमान है, इसलिए अब सारा टाइम उसी के साथ बिताता था। मेरे कंधे पर उसने सर रख दिया तो मैंने भी उसे अपने आगोश में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बाहर अमेरिका ले जाऊं, तुम्हारा इलाज करवाऊं। मेरी बात पर कहने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम भी हो चुका है। मेरे इलाज अब बस आप मेरी पूरी ख्वाहिश कर दे, मुझे तलाक देकर शादी करके। उसके बाद मैंने अपनी तरफ देखा तो कहने लगी मैं उसी घर में एक कमरे में रह लूंगी, लेकिन मेरे मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहते हैं। आपकी बात सुनकर मेरी आंखों में सामने रजिया का चेहरा घूमने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। मैंने पहले ही तुम्हें पर सौतन का ला चुका हूँ। शायद उस बीमारी से तुम दो चार हो गई हो। वह कहने लगी, ऐसा नहीं है। मैं तो समझती थी कि आप साहिब औलाद हो जाए, मगर यह नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी पत्नियों में भी ऐसा ही कर देगा। यह कहकर वह रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मत ऐसा सोचो। औलाद शायद मेरी नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की है ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए। तो फिर रात की उस तवायफ खाने में क्यों भागकर वापस आ गए हो? उसके मुंह से यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? मेरी बात सुनने के बाद वह गहरी सांस ली और कहने लगी, वह छोड़ दे मेरी बात का जवाब। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया, क्योंकि वह बहुत कम उम्र की थी। बस 18 साल की लड़की थी। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ गया था। बस 18 साल की लड़की है, पता नहीं कम उम्र में उस बेचारी से इतना घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैंने इसलिए वहां से वापस आ गया था। वो लड़की 18 साल से बड़ी नहीं थी, बेशक बेहद खूबसूरत थी, मगर उम्र में कम थी। मगर अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी होती तो शायद उस लड़की से भी ज्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी, उससे विवाह कर लो अरसलान। आपकी बात पर मैंने कहा, फौज में तो हो तुम, एक दबाव कब किसी से शादी करती है? फिर उसकी मालकिन मुझे एक कदम क्यों उठाने देगी? फिर वह बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आती है थी। मेरी बीवी कहने लगी, हो सकता है आप उसे उस कोटे से आज़ाद करवाने कामयाब हो जाए, अल्लाह आपको औलाद नसीब कर देगी। आपकी बीवी की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया। कुछ दिन उसी के बारे में सोचता रहा। यह सोचकर उसे निकाह कर लेता, क्या पता अल्लाह को मेरी यही बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद जाए, रजिया से उस कोठे को बच जाए। मैं अगली रोज ही कोठे पर पहुंच गया। मेरी नीयत उस लड़की को उस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ में रख दिया। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा, मुझे रजिया से निकाह करना है, उसके बाद उसका उस कोठे से उसका कोई रिश्ता नहीं होगा। यह लालची औरत थी, इसलिए जल्दी मान गई। मैं पहली बीवी को उसकी ख्वाहिश के हिसाब से तलाक दे दी। वह मेरे ही घर में एक कोने में कमरे में रहती थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसके हर चीज का ख्याल रखने की कोशिश पूरी करता था। मैंने थोड़े लोगों को मौजूदगी में रजिया से निकाह कर लिया और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आया। वह फटी की फटी आंखों से मेरा महल नुमा घर देख रही थी। अरसलान साहब, यह सब तुम्हारा ही है? तुम तो बहुत अमीर आदमी दिखते हो। मुझे मैं ऐसा क्या देखा तुम्हें? मैं उम्र में सबसे छोटी, सबसे ज्यादा बड़ा था। इसका शब्द सुनकर मुझे बुरा सा लगा था, क्योंकि मैं उसका ग्राहक नहीं बल्कि पति था। मैंने अपने दोनों बीवियों से रजिया का मुलाकात करवाया, फिर उसे अपनी पहली बीवी से मिलवाया। आखिर मैं अपने तीसरी नंबर की बीवी से कहा कि वह मेरे कमरे में छोड़ आए। वह कमरे में छोड़ आई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों कमरे में जाने से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली दीनी बीवी बहुत ही अच्छी थी। वह लड़की उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द न था। वह अपनी जगह ठीक थी, लेकिन एक बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम नहीं था। लेकिन औलाद की खातिर मैं यह कड़वा घूंट पीने को तैयार था। मैंने सोचा, शायद अल्लाह को मेरी यह नेकी पसंद आ जाएगी तो मैं हिम्मतों को
को जमा करके कमरे में गया। उस टाइम तक रज़िया सो चुकी थी। वो बहुत ही कम उम्र की थी। बेशक मैंने चार चार शादियां की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र की लड़कियां उनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने फिर भी उसे भी सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो रज़िया मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने रात में उसे कुछ नहीं कहा, शायद उसमें इसलिए मुझे वह हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उसे कहा कि यह नाश्ता कर लो, रात भी उसे कुछ ठीक से नहीं खाया था। यह कहकर मैं कमरे से बाहर निकलकर कुछ देर बाद रज़िया भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी बीवियों को अपने हाथ से एक एक निवाला जरूर खिलाता था। तीनों बीवियों के साथ मैंने आज तक कोई नाइंसाफी नहीं किया था। थोड़े दिनों में मैंने रज़िया से कोई तरफ का कोई रिश्ता कायम नहीं किया। हाँ, उसमें से अच्छे से बातचीत ज़रूर की थी। थोड़े दिन ही बीते थे कि मुझसे कहने लगी, साहब मुझे यह बताइए, आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीदा क्यों? मैं उसके मुंह से यह सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, यह बात क्योंकि मैंने तुम्हें खरीदा नहीं बल्कि तुम से निकाह किया है। तुम उसकी बात बुरी लगी थी तो कहने लगी, मैं जानती हूँ निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की थी। मुझे तो लगा था कि आप एक रात की सब्र नहीं करोगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप तो उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। उसकी बात पर मुझे कोई गुस्सा आने लगा और वो ज़्यादा ऐसा भी कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर एक थप्पड़ जोर से मार देता, लेकिन वह चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी? कोई वजारू नहीं, ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए मेरा आवाज थोड़ा तेज हो गया था। मुझे गुस्सा देकर वह कहने लगी, अब ऐसी ही बातें करते हैं साहब, मैंने तो होश संभाला जब से ही मर्द को ऐसे ही रूप में देखे हैं, नोच खाने वाली जवानी की खाक में मिलाने वाले भूखे कुत्तों जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे आदमी हैं जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन आप रात मुझे सुकून से सोने दिए। मुझे हैरत हुई, वरना मैं तो तेज बुखार में भी कोई मुझे बख्शा ना था। यही कहते थे, मेरी तबीयत इस कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरा बुखार का इलाज करे। या कहते हुए टप टप उसके आंसुओं में आंसू गिर पड़े थे। फिर उसने अपनी बाजू दिखाई। बाजू बुरी तरह से सिगरेट के निशानों से जला हुआ था। ऐसी बेबसी देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। कहने लगी, यार देखो तो आप मेरे साथ यह सब करते। मैंने तो आज तक आदमी को ऐसे देखा, लेकिन तुम न जाने कैसे हो, सब से अलग हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी का साथ रहमी का मामला करने का हुक्म दिया, और तुम हो तो कि कम उम्र नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं तुम्हारे पास फिलहाल। एक रात में रज़िया की संगत ने मुझे तड़पा कर रख दिया। उसके बाजू पर लगे घाव देखकर मेरा दिल फटने लगा। वह 18 साल की लड़की के साथ जो जुल्म किए गए थे बिल्कुल जानवर थे। वह लोग फिलहाल टाइम के साथ साथ रज़िया के जख्म भी भरने लगे थे, और वह कहती थी कि आपने मुझे गलत कामों से बचा लिया और अपने साथ वो शादी कर लिया। वह मेरे कैरेक्टर और मोहब्बत से बहुत घुल मिल गई थी। धीरे धीरे उसकी जुबान भी ठीक हो गई थी। वह मुंह से अदब से बात करने लगी थी। मेरी शादी के थोड़े महीने बाद मुझे वह खुशखबरी मिल गई जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। रज़िया उम्मीद से थी। मैं और तुझे तो अपने कानों पर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने रब से हुजूर सजदे में रो रो कर शुक्र अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने रज़िया का बहुत ख्याल रखा, बल्कि उसके बिस्तर के नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम करीब आया तो मैंने लेबर रूम में बाहर बहुत सी बेचैनी में चक्कर काट रहा था। लेडी डॉक्टर आई, बेहद परेशान थी। मुझे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो आप माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे इतनी साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने तो एक आजमाइश खड़ी थी। उस टाइम मेरी हालत क्या थी और क्या हो सकती थी, या वही आदमी जान सकता है जिस पर यह सब बीता हुआ हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचा ले, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वह लेडी डॉक्टर अंदर चले गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक मेरी पहली से 3 बीवियां थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी को जान लेने को सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए कहने लगी। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? तो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर। यह सुनकर मैं हैरत का झटका लगा। मैं बहुत खुश हुआ था जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगा। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वह अपने बंदों पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालता जो उठा ना सके। तो दोस्तों, यह भी आज की कहानी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।